बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्पाइसेस ऑफ फूड से और आपको खुशामदीद कहती हूँ स्पाइसेस ऑफ फूड के किचन में एक नई और मुनफरिद मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इफ्तार स्पेशल के लिए आप सहरी में बनाएं, इफ्तार में बनाएं, इट्स अप टू यू। हम शेयर करेंगे आपसे एक मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बना रहे हैं मज़ेदार सा मलाई बोटी पिज़्ज़ा, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, देखिएगा आप, नया फ्लेवर, बहुत मज़े का हमारे चैनल पर। चलिए सबसे पहले डो की तैयारी करते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बोल, और बोल में मैं डालूँगी 2 कप मैदा। चलें जल्दी से इसे स्ट्रेन करते हैं। 2 कप मैदा छान लिया है। इसमें अब हम डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ लिया है 2 से 3 टेबलस्पून खुश्क मिल्क पाउडर, 3 टेबलस्पून खुश्क दूध डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चीनी, 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट, नमक डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून लेवल, और अब इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। तोड़ेंगे, चेक करेंगे और फिर डालेंगे। ये देखें, क्लीन एंड क्लियर, साफ़ सुथरा सा अंडा ये शामिल कर दिया इसमें हमने। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल या मक्खन, जो आपका जी चाहे। टोटल इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून मैं इस वक्त डालती हूँ, और बाकी का हम थोड़ा सा डो पर लगाएंगे। अच्छा, डो बनाने की जो तरकीब है, जो रेसिपी है, वो हम पहले भी आपको अपने चैनल पर दे चुके हैं। अगर आपने हमारी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी नहीं देखी है तो वो उसका लिंक हम यहाँ देंगे ज़रूर आपको, आप ज़रूर देखिएगा। ये देखें, पहले मैं अंडे के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फिर हम देखेंगे कि कितना हमें पानी चाहिए है, फिर हम उतना ही पानी इसमें मज़ीद शामिल करेंगे। अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मैदे के साथ। ये देखें कितना अच्छे से मिक्स हो गया है, एक अंडे से कितना माशाल्लाह से ये जुड़ना शुरू हो गया। ये देखें, ऑयल भी डाला है। चलें अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी। ना बहुत ज़्यादा नरम गूंदेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, बिल्कुल नॉर्मल सा डो हमें तैयार करना है। नीम गर्म पानी से इसलिए गूंद रहे हैं, थोड़ा जल्दी राइज़ होगा। वैसे तो गर्मियां हैं, आप रेगुलर टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से डो को देखें गूंदेंगे हम। और अब बारी आती है, हम इस पे लगाएंगे 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और थोड़ा सा इसको और गूंदेंगे। थोड़ा सा पैन को ग्रीस कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे बोल में, और अब हम इसे यहाँ पे रेस्ट देंगे और अच्छी तरह से सैलन रैप से रैप कर देते हैं, और इसे हम रेस्ट देंगे तब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। चलिए जी, गर्मी काफ़ी है, इसे हम रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देते हैं राइज़ होने के लिए। और जब तक ये राइज़ होता है हम जल्दी से चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट। डो गूंद कर हमने रख दिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर चिकन। ये मेरे पास है चिकन बोनलेस, हाफ़ kg। अच्छी तरह से धो के हमने क्यूब्स को रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून भरकर नमक। इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। ये डालेंगे हम हाफ़ टीस्पून सफ़ेद मिर्चें, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टीस्पून डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, और ये 1/4 टीस्पून मेरे पास है इलायची का पाउडर। ये मैं डाल देती हूँ इसमें बेहतरीन सी खुशबू के लिए। और अब डालेंगे इसमें हम कुछ मज़ेदार से और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। ड्राई हो तो आप ड्राई भी डाल सकते हैं, जिंजर गार्लिक पाउडर। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे ये 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप के करीब मेरे पास है मलाई। बहुत यमी सा सॉफ्ट मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाएंगे, तो पिज़्ज़ा की जो फिलिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए। चलें जी,
अब डालेंगे इसमें हम गाढ़ा गाढ़ा सा दही। दही मैंने लिया है 4 टेबलस्पून, जिसमें देखें निकाल के रखा तो पानी आ गया है, लेकिन हम इसमें से फिर भी ये सिर्फ दही ही यूज़ करेंगे, इसका पानी हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। पानी मैंने देखें अलग कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर कर इसी तरह से ग्रीन चिली पेस्ट। सब्ज़ मिर्चों का भी हम सिर्फ ये डालेंगे और पानी नहीं डालेंगे। चलें जी, अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पर अच्छे से मैरिनेट करके हम इसे रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, जब तक थोड़ा सा ये मसाला इसमें मिक्स हो जाए, तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छी तरह से हमने इसमें तमाम मसाले और दही, क्रीम, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट लगाकर अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसे मैं रख देती हूँ रेफ्रिजरेटर में 30 मिनट्स के लिए और फिर हम आते हैं अगले स्टेप पर। चलिए जी, पैन लिया है हमने, पैन में डाल देते हैं ऑयल और फ्लेम कर देते हैं थोड़ा सा हाई। 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे क्योंकि चिकन भी थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छी तरह से कुक करने के लिए 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है पैन में मैंने। और अब इसमें मैं डालूँगी ये मैरिनेट की हुई चिकन। सारा क्रीम और जो मसाला है मिक्सचर वो सब हम इसमें डालेंगे ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। चलें 1 से 2 मिनट के लिए हम कवर हटा के पकाते हैं और फिर थोड़ा सा इसे हम कवर करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, कुक हो जाए। ये देखें जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट्स हो गए हैं। इसे इसी तरह से कवर हटा के हमने पकाया है 5 मिनट के लिए। देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसे मैं थोड़ा सा कर देती हूँ कवर ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और चिकन गल जाए। चलें लिड लगाते हैं और मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट्स के लिए इसको इसी तरह से पकाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त सी मलाई बोटी रेडी हो चुकी है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम लगाएंगे स्मोक। दहकता हुआ कोयला है मेरे पास, मैंने यहाँ पर दहका लिया है। चलें इस पर डालते हैं, फ्लेम करते हैं यहाँ पर ऑफ और इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और इसको कर देते हैं कवर। चलें जैसे ही स्मोक से हम फ्री करते हैं फ़ौरन फिर अगले स्टेप पर आते हैं। धुआं लग चुका है चिकन को। अब ये प्लेट यहाँ से हटाती हूँ मैं और चिकन को अब हम निकालते हैं एक प्लेट में। वेलकम बैक वंस अगेन। चलें जी, अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा के लिए सॉस। चूँकि हम बना रहे हैं मलाई बोटी पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा के लिए हम वाइट सॉस बनाएंगे। मैंने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन, सॉल्टेड अनसॉल्टेड अप्स टू यू। अनसॉल्टेड हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम इसमें नमक डालेंगे सॉस में। चलिए मक्खन को मेल्ट होने देते हैं। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं ऑयल। चलें जी, अब इसमें मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून के करीब भर कर मैदा। ये मेरे पास टीस्पून है तो मैं इसे यहाँ पर डालूँगी 2 टेबलस्पून मैदा। भूनेंगे इसे अच्छी तरह से। मक्खन में हम भूनेंगे मैदे को। देखें कितनी अच्छी खुशबू आ जाती है भूनने से। चलें इसमें मैं डाल देती हूँ अब 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर और इसमें मैं डालूँगी ½ टीस्पून के करीब नमक। और अब इसमें डालते हैं दूध। 250 ml दूध डाला है मैंने इसमें। ये देखिए जी, अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है, थोड़ा सा थिक हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ ऑरिगेनो, 1/4 टीस्पून। चलें जी, अब फ्लेम कर देते हैं हम ऑफ। वाइट सॉस रेडी हो चुका है। चलें तैयारी करते हैं पिज़्ज़ा की। चलें जी, जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। पिज़्ज़ा डो हमारा जो है ये देखें कितना अच्छा राइज हो चुका है। यहाँ थोड़ा सा हम डालेंगे, डस्ट करेंगे मैदा। फिर से थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदा और अब हम इसे बेलेंगे।
थोड़ा सा मैदा फिर डस्ट करेंगे ताकि अच्छी तरह से हम इसे रोल कर सकें। पतीला मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। ये देखिए कितना अच्छे से हमने इसको रोल कर लिया है। थोड़ा सा हम इसके एजेस को और करते हैं, बिल्कुल गोल बेहतरीन सा। पिज़्ज़ा पैन को मैंने पहले से ही ग्रीस किया हुआ है। अब इसे मैं इसमें सेट करती हूँ। थोड़े से इसके जो एजेस हैं वो अच्छी तरीके से इस तरह से हम बना लेंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो बाहर ना आए। चलें कांटे की मदद से इस पे लगाते हैं, होल्स करते हैं। ये हम निशान लगाएंगे, इससे ये अच्छी तरह से पकेगा और जो आग है इसकी जो फ्लेम है वो नीचे तक जाएगा और अच्छी तरह से ये रेडी होगा। चलें अब इस पे हम लगाते हैं जो वाइट सॉस अभी हमने रेडी किया है वो लगाएंगे। अच्छी तरह से इस पे स्प्रेड कर देंगे हम। चलें अब इस पे हम लगाएंगे चीज़। चलें जी अब स्प्रिंकल करेंगे इस पे मोज़रेला चीज़। चीज़ लवर है मेरे घर में बहुत सारे माशाल्लाह से, तो मैं थोड़ा जनरसली डालूँगी इसमें, कंजूसी नहीं करूँगी। बेस में भी और टॉपिंग में भी। अब इस पे हम डालेंगे चेडर चीज़। चलें अब चिकन रखते हैं इस पे जो अभी हमने रेडी की है। चिकन की बोटियां थोड़ी सी बड़ी हैं तो हम यहाँ पर इसको छोटा करके यहाँ डालेंगे ताकि हर बाइट में मज़े से एंजॉय कर सकें। स्मोक की इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, इफ्तारी का मज़ा दुबाला हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तब मज़े का बनेगा ये पिज़्ज़ा। चिकन भी अच्छे से लगाएंगे, कमी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। अब इसमें हम लगाएंगे कुछ वेजिटेबल्स जिसमें है कैप्सिकम। मेरे पास ग्रीन अवेलेबल है, अगर आपके पास कुछ डिफरेंट कलर्स की अवेलेबल हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगेंगी वाइट पर, ग्रीन, रेड, येलो, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल देती हूँ। अब अनियन डाल देते हैं इस पर। ना अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा बारबेक्यू स्टाइल में हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा, स्मोक की खुशबू के साथ। बहुत मज़े का लगता है माशाल्लाह से। चलें जी अनियन भी हो गई है। अब इस पे हम डालते हैं ऑलिव्स। कुछ ऑलिव्स मैं इसमें डाल देती हूँ और कुछ मैं ऊपर से लगाऊंगी चीज़ की टॉपिंग के बाद। बहुत खूबसूरत लगते हैं। चलें जी अब चीज़ स्प्रिंकल करते हैं दोबारा से। ये मैंने डाल दी है मोज़रेला। अब डालेंगे थोड़ी सी चेडर चीज़। देखें कितनी सारी चीज़ डाली है मैंने। अब ये मेल्ट होगी तो ये A1 हो जाएगी। चलें फिर से इस पे डालते हैं, थोड़े से हम स्प्रिंकल कर देते हैं ऑलिव्स। रिंग्स में रखे हुए देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह से। आपके पास ग्रीन ऑलिव्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबिलिटी ब्लैक की ही थी तो मैंने इसलिए ब्लैक ही यूज़ किए हैं। चलें अब इस पे हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। पतीला पहले से प्री हीट होने के लिए हमने रखा हुआ है। चलें जी ये हमने डाल दिया यहाँ पर। अब मैं इसे पतीले में रखती हूँ। ये मेरे पास है एक, मैंने पकड़ने के लिए इसका हैंडल बनाया हुआ है एल्युमिनियम फॉइल का। अब मैं इसके थ्रू इसे पतीले में बेक होने के लिए रखती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने पतीले में रख दिया है मज़ेदार सा चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा विद वाइट सॉस। ठीक है जी, चलें इसको अब हम बेक करते हैं पतीले में और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।
इसे मैं बेकिंग के लिए टाइम दूंगी 35 to 40 मिनट्स, क्योंकि मैं पतीले में कर रही हूँ। तो मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। चलें जी व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं पिज़्ज़ा को। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कुक हो गया है। चलें अब इसे मैं निकालती हूँ पतीले से बाहर। ये देखिए व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। चलें इसे मैं अब पैन से निकालती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है माशाल्लाह से। पिज़्ज़ा पैन भी काफ़ी गर्म है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में। आप कट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चीज़ का, आप देखें चीज़ कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कितनी सारी हमने इसमें डाली है माशाल्लाह से। कितना गरम गरम फुल ऑफ चीज़। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चीज़ माशाल्लाह से इसमें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये चीज़ का, ये देखें व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त चीज़ का माशाल्लाह से इसके स्टार्च बना है। ये देखिए व्यूअर्स कितना मज़ेदार लग रहा है ये पिज़्ज़ा वाइट सॉस के साथ। चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा, स्मोक की खुशबू आ रही है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। ये देखें चीज़ देखें आप इसके अंदर। ये देखें, उम्मीद है आपको मलाई बोटी मज़ेदार से वाइट सॉस स्टाइल में पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और हमें अपनी मोहब्बत से इसी तरह से नवाजते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें दुआ में याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।